नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मुद्दे की यह बात कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय समय पर हम आपके लिए नए नए मुद्दे लाते रहे हैं। इसी बीच आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं और जो आज सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है, वो है ये कि मशहूर टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब टीचरों को दो कौड़ी का कहा है। उन्होंने कहा कि इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, बोर्ड में बस सिर्फ खड़े हो जाते हैं, कुछ से कुछ डिस्क्राइब करते रहते हैं। पूरे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। यूट्यूब के सारे टीचर्स अंजना ओम कश्यप को सुनाने पर लगे हुए हैं। अब तो मुझे ये भी लगता है कि जो भी टीचर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करेंगे यूट्यूब पर, वो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि देखिए भाई, हम दो कौड़ी के हैं और दो कौड़ी वाली पढ़ाई पढ़ लीजिए। क्योंकि भाई 4 कौड़ी की पढ़नी हो तो अंजना के पास जाइए, ताकि तलवे चाटने का जो है सर्टिफिकेट उन्हीं के पास है। और ये सारी चीज़ें जो है मीडिया जगत में बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाली हैं। जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसके द्वारा यदि इस तरह के शब्द बाहर आए तो आप समझ सकते हैं कि देश में मीडिया तंत्र की कितनी बुरी हालत है। इसी तरह हमारा देश जो है फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के नाम पर 157 स्थान पर नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं, और ये कारण ऐसे ही मीडिया के लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि पत्रकारिता किसे कहते हैं, या फिर ये भूल चुके हैं। एक समय था जब इंसान या कोई भी समाचार सुनता था तो उन्हें लगता था कि हाँ, समाचार में बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत अच्छे हेल्दी डिबेट्स होते थे। और आज जो मीडिया का स्तर है वो इस तरह का हो गया है, कोई भी न्यूज चैनल आज के टाइम में लोगों को देखने का मन नहीं करता। हालांकि ये बात कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है। बहुत सारे लोगों ने न्यूज चैनल को देखना छोड़ दिया है, वो सोशल साइट्स पर ही न्यूज को डिस्कवर कर लेते हैं। कारण अंजना ओम कश्यप जैसे लोग ही मीडिया को, पूरी पत्रकारिता जगत को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को क्या करना चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं। पत्रकारों का काम बस इतना ही है कि जो देश में चल रहा है उसे ऑन स्क्रीन आम जन लोगों तक लाए और सरकार तक ले जाए, और सरकार से ये सवाल पूछे कि वो इस विषय पर क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और हेल्दी डिबेट का मतलब ये है कि चीजों को और भी गहराई से जानना, उसके नए नए तर्क निकालना। यदि आप रिसर्च नहीं करेंगे तो नई चीजें सामने नहीं आएंगी। लेकिन इन सारी चीजों को छोड़ मीडिया जगत किसी और मुद्दे पर चल रही है, वो किसी और दिशा में चल रही है। जिस तरह अंजना ओम कश्यप ने टीचरों को दो कौड़ी का कहा, उसी तरह निर्भय होकर यदि अंजना ने सरकार से सवाल किया होता, 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई थी उसे सरकार ने अभी तक लागू क्यों नहीं किया। सरकार को से सवाल पूछना ये उनका अधिकार है, पूछना चाहिए था उनको। उन्हें ये पूछना चाहिए था कि 12 सालों में सरकार ने कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, कितने हॉस्पिटल्स ने बनाए हैं, कितने एम्स ने बनाए हैं, उन पे क्या काम हो रहा है, कितना डेवलपमेंट है, लोग उससे सेटिस्फाइड है या नहीं, वहां पर इलाज की या पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, इनके बारे में जानकारी देनी चाहिए। यदि पूछना ही था तो सरकार से सवाल पूछती ना वो, कि भाई जो नीट का पेपर लीक हुआ है इसके क्या कारण है। क्या कारण है कि पिछले 12 सालों में आपसे आज तक एक भी फेयर एग्जाम आप नहीं करवा पाए। क्या ये जिम्मेदारी पत्रकारों की नहीं है, मीडिया जगत की नहीं है, या फिर मीडिया जगत का काम ये रह गया है कि भाई दो पक्ष को लाकर खड़ा कर दो और उसी में है जो बकझक करवाते रहो, लोग का एंटरटेनमेंट होता रहेगा। एक तो आदमी नौकरी से परेशान है, मिल नहीं रहा, और किसी को मिल रहा है वो थका हारा सामने आता है कि भाई कुछ जाने देश का हाल, तो खोलने पर सिर्फ यही पता चलता है कि लगा हुआ है भाई हिंदू मुस्लिम करने में, वो इसकी टांग खींच रहा है, वो इसकी टांग खींच रहा है। बहस का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। और पत्रकारिता जगत में ये दौर सबसे शर्मनाक दौर अभी जो चल रहा है उसे माना जाना चाहिए। जिस प्रकार अंजना ओम कश्यप को ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है, सोशल साइट्स पर ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि लोकतंत्र में यदि आपको बोलने की आजादी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दें। तथ्यों पर बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि यूट्यूब टीचर अगर नहीं होते तो देश में शिक्षा का स्तर क्या होता। आपको ये जानने चाहिए कि जो भी हमारे यहाँ सरकारी शिक्षा तंत्र, सरकारी स्कूल है, वहां पर शिक्षा का क्या स्तर है, क्या पढ़ाई हो रही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अभी के टाइम में पढ़ाई के अलावा सारे काम हो रहे हैं। कितने % बच्चे को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। बहस का मुद्दा ये होना चाहिए। यदि ऑनलाइन टीचर्स नहीं होते और यूट्यूब पर ये फ्री में नहीं पढ़ाते, बच्चों को मटेरियल उपलब्ध नहीं कराते, तो क्या लगता है जो चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती हैं और उससे उनका पढ़ाई से मन भाग जाता है, तो क्या वो बच्चे पढ़ने में
अपनी रुचि दिखाते। आपको ये पता होना चाहिए कि आज के टाइम में यूट्यूब का जो सबसे ज्यादा उपयोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कर रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि 55% जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो ऐसे एजुकेशन साइट्स पर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और उसे सीख रहे हैं। उनमें शिक्षा को लेकर एक अलग जगह है भाई। ये चीजें समझनी चाहिए हमारे सरकार को। नए नए ऐप्स लॉन्च कर देना, नए नए साइट्स लॉन्च कर देना से चीजें बेहतर नहीं होती। पढ़ाने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए। आज के टाइम में ग्रामीण क्षेत्रों में आपको क्या लगता है कितने % बच्चे हैं जो चीजों को इंग्लिश में या फिर एडवांस तरीके से समझ सकते हैं? ये यूट्यूब के टीचर्स हैं जो बहुत ही आसान भाषा में बच्चों को अलग अलग एग्जाम्पल देके उनका एंटरटेनमेंट करते हुए उन्हें सिखा रहे हैं और इससे उनमें पढ़ने को लेकर ललक जगी है और ये भी आप उनसे छीनना चाहते हैं। यूट्यूब पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं या फिर जो भी मटेरियल उन्हें उपलब्ध होता है ऑनलाइन, तो आपको क्या लगता है उन्हें शौक नहीं है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके हम पढ़ाई करें? या फिर पढ़ाई करने के बाद भी चीजें अगर समझ में नहीं आती हैं बच्चों को तो वो उसको सीखने के लिए कोई दूसरे तरीका का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? आज ऐसी ही चीजों से बच्चों में जो है एजुकेशन का लेवल हाई हुआ है। कमी सरकार की है कि वो 95 परसेंटाइल लाने पर भी 98 परसेंटाइल लाने पर भी बच्चों को उनका जो कॉलेज होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं करवा पा रही है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार के पास सीट ही नहीं है। कहाँ से होगा? आपको जो है अपने विज्ञापन से फुर्सत मिले तब ना, जहां भी हो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो पैसा प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है वो चीजें इसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए किया जाता तो आज कुछ अलग ही स्तर। हालांकि जब से अंजना ने ये बातें कही हैं सारे यूट्यूब के टीचर्स उन पे हाथ पैर धो के लग गए हैं और मुझे ये लगता है कि जब भी कोई यूट्यूब पर टीचर पढ़ाना शुरू करेगा तो वो बोलेगा कि भाई हम 2 कौड़ी के हैं, 2 कौड़ी की शिक्षा ले लो आप और इसी से फतेह कर लो। शिक्षा के क्षेत्र में ये एक नए दौर की शुरुआत है और अंजना ओम कश्यप ने किस मानसिक दशा में इस बात को कहा ये सोचने वाली बात है और हमारे देश के लोगों को ये निर्णय लेना होगा, ये सोचना होगा कि आप किस तरह के मीडिया को देखना पसंद करते हैं। आप क्या चाहते हैं मीडिया तंत्र से? किस तरह की जानकारी आपको मिले, आपके बच्चों को मिले या फिर देश किस दिशा में आगे बढ़े? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देश की मीडिया के हाथ में उतनी ताकत होती है वो सरकार के पूरी कार्यशैली को ही बदलवा सकते। लेकिन आज के टाइम में मीडिया तंत्र में ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें सरकार की उपलब्धियां गिनाने से फुर्सत नहीं। पत्रकारों का ये काम नहीं होता है। आप ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करें, संसद का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं कि सरकार ने विज्ञापन के लिए कितना खर्च किया है। अगर आंकड़ों पर जाएं तो 2014 से लेकर 2022 तक लगभग 6,500 करोड़ तक विज्ञापन पर खर्च किए जा चुके हैं। ये सारी चीजें जो है चैनल्स को दिए जाते हैं, विज्ञापन का रेडियो पर होता है, ये सारी जगह दी जाती है, अखबारों में दिए जाते हैं। आज जिस तरह देश में महंगाई का दौर चल रहा है और पेट्रोल और डीजल महंगे होने से चीजें कितनी महंगी हुई हैं, आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी का परिवार या फिर उसके बच्चे शिक्षा को कैसे ले सकते हैं? क्या वो बाहर दूसरी जगह जाके अफोर्डेबल एजुकेशन हासिल कर सकते हैं? यदि ये ऑनलाइन शिक्षा ना हो तो क्या कोरोना पीरियड्स में बच्चे पढ़ाई करते? ऑनलाइन शिक्षा यूट्यूब पर जो पढ़ाई होती है इन्होंने बहुत बड़ी खाई को पाटा है। इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए उन यूट्यूब टीचर्स को जो दिन रात एक कर बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको शायद ध्यान में भी होगा कि एग्जाम के समय टीचर्स दिन रात ऑनलाइन लगे रहते हैं बच्चों को पढ़ाने में, चीज़ों को रिवाइज करवाने में, बच्चों को नए नए आइडियाज देने के चक्कर में। वो पागल नहीं है कि भाई दिन भर बोलते रहे अंजना ओम कश्यप की तरह और उनके जैसे जितने पत्रकार हैं उनकी तरह दिन भर कुछ से कुछ बोल रहे हैं। वो बच्चों को जो है एक अलग तरह की शिक्षा दे रहे हैं, उनके माइंड में वो चीज़ सेट करते हैं। इसके लिए उन्हें उनका धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन यहाँ उन्हें 2 कौड़ी का बोला जाता है। जिस देश में शिक्षा को लेकर, गुरु को लेकर सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, वहीं पर आज के टाइम में कुछ लोग उन्हें 2 कौड़ी का कहते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। यदि कुछ नया आता है तो हम आपके लिए और भी वीडियो लाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर बटन दबाना ना। इससे हमें आपके लिए नए नए वीडियो को बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।